संजय सर। आज आपके लिए मैं ग्रामर का रिवीजन लेके आए, महा रिवीजन लेक्चर है बच्चों। 90 को पेपर है बच्चों और ये वीडियो आपके काफी खास होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इनिशियल ग्रामर स्टेज से टेंस से शुरू करते हैं लेक्चर अपना। टेंस के 3 टाइप्स हैं। टेंस के 3 टाइप्स हैं। डायरेक्टली हम कहें टेंस के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है प्रेजेंट, ठीक है। दूसरे बच्चे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इन एक टेंस के 4 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है इंडिफिनिट। क्या बच्चा है? इंडिफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चों ग्रामर की शुरुआत होती है टेंस से। टेंस का जितना पकड़ मजबूत रहेगा उतना आप अच्छा करने की कोशिश करोगे और एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। बच्चों इंडिफिनिट टेंस को हम सिंपल भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एचपी कहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है इज, एम या आर। प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन बराबर से लेके चलिए बच्चों। नाउ पास्ट, सिंपल पास्ट का होता है डिड। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है वॉज या वर। पास्ट परफेक्ट का होता है हैड और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है हैड बीन। उसके बाद में फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का होता है विल या शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है विल बी या शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट का होता है बच्चों विल हैव या शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है बच्चों विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ओके बच्चों, हमने देखा अभी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें देखना होगा इसमें वर्ब। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। V1, V2, V3, V4। V4 का मतलब होगा V1 प्लस ING। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हमने वर्ब के फॉर्म देख लिए। अब हमें ये देखना है कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू छिपा होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब यस या ईएस लगा हो तो उसमें डज छिपा होता है। सिंपल पास्ट की बात करें तो डिड जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म में छिपा होता है। हम बात करें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे सेपरेटली वर्ब दिखता है, ये हेल्पिंग सेपरेट दिखता है, पर इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब जो है उसके वर्ब के फॉर्म में छिपा होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा यहाँ पे मैंने सपोज राइट, तो राइट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें डू छिपा हुआ है। अगर मैंने यही बोल दिया राइट्स तो यहाँ पे ईएस लगा है तो यहाँ पे डज छिपा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ रोड, WROTE रोड, तो रोड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसमें डिड छिपा हुआ है। इस वर्ब के फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब छिपे होते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना था बच्चों। बहुत से ग्रामर में आता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। इन तीनों के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। इन तीनों के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। एग्जाम्पल इज, तो इज राइट, राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग, वॉज राइटिंग, वर राइटिंग, विल बी राइटिंग, शैल बी राइटिंग। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इन तीनों के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मतलब जैसे कि राइट, रोट, रिटन, 3 फॉर्म है ना हमारे पास। राइट, रोट और रिटन, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। और फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? राइटिंग। हमारा एग्जाम्पल देखें हम लोग यहाँ V1, V2, V3 और V4 का, तो यहाँ पे V3 आता है सबके लिए।
अगर हम देखें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो यहाँ सबके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दैट इज वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ये कुछ चार्ट है, आपको समझ के बैठना बच्चों। उसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज है, सिंगुलर, प्लूरल और आई। बच्चों ये भी आपको समझ के लेना होगा इसमें। एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल और आई को मैं सेपरेट रखा बच्चों अपनी लिस्ट में। इसका नॉलेज बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पे मिस्टेक होता है बच्चों, तो यही एरर होता है ग्रामर्स का। ध्यान दीजिए, सिंगुलर, प्लूरल और आई। हम अगर देखें यहाँ पे डू, तो डू आता है आई के लिए और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए डू आता है। एग्जाम्पल, आई राइट, दे राइट। अगर मैं आई राइट्स बोलूंगा तो रॉन्ग है, दे राइट्स बोलूंगा तो भी रॉन्ग है। तो आई राइट और दे राइट ये सही, इसमें डू छिपा हुआ है। और हम बात कर रहे हैं डज, तो ये सिंगुलर के लिए डज आता है। एग्जाम्पल, शी राइट्स आएगा, शी राइट नहीं आएगा, वो रॉन्ग होगा। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम बात कर रहे पास्ट इंडेफिनिट की या सिंपल पास्ट की, तो यहाँ पर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो चाहे आई हो, तीनों के लिए डिड आता है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है बच्चों। अब हम देखें सिंपल फ्यूचर की बात करें तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं बच्चों। यहाँ क्या होता है, आई और वी के लिए शैल का यूज होता है और रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए विल का यूज होगा। एग्जाम्पल, आई विल मत बोलिएगा बच्चों। आई विल जो है एक मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी है जिसमें आपको आई के साथ विल लगाओगे तो सर्टेनिटी शो होता है। ठीक है, हम आई के नॉर्मली हम लोग शैल यूज करते हैं, ये इंग्लिश में कुछ शैल यूज करना होता है। आई और वी के लिए शैल और बाकी के लिए विल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल, दे विल, ही विल, कोई भी नाम ले लो, राम विल, श्याम विल एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर के लिए इज आएगा, आई के लिए एम आएगा, प्लूरल के लिए यहाँ पे आर आएगा। वॉज की बात कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो आई के लिए और सिंगुलर दोनों के लिए यहाँ पे वॉज आएगा, प्लूरल फॉर्म के लिए वर आएगा, यहाँ पे कैसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के लिए हैज आएगा, आई के लिए प्लूरल फॉर्म के लिए हैव आएगा। हैड, या सिंगुलर हो चाहे प्लूरल चाहे आई हो, तीनों के लिए हैड आएगा, यहाँ तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंगुलर के लिए हैज बीन आएगा, प्लूरल के लिए और आई के लिए हैव बीन आएगा। हैड बीन तीनों के लिए आएगा, सिंगुलर, प्लूरल और आई तीनों के लिए यहाँ पे हैड बीन आता है और यहाँ तो है ही नहीं। चलो बच्चों, तो आपने ये देख लिया चार्ट पूरा आपने टेंस का। कितना अगर चार्ट को डिटेल में समझ लोगे बच्चों तो आपका जो टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ओके, आइए देखते हैं अब आगे हम वॉइस देखते हैं। एक एग्जाम्पल बताओ, इसी चार्ट को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल में कोट करना चाहता हूँ। बच्चों सेंटेंस कैसे बनता है, तो हम जानते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा बनता है हमारा सेंटेंस। अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम राइट्स अ लेटर, मैंने बोला यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर। अब राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि ये मेरा कौन सा टेंस है। एग्जाम में पूछेगा आपसे आइडेंटिफाई द टेंस, तो क्या करोगे बच्चों, आपको देखना है। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है भाड़ में, आपसे मतलब क्या है, वर्ब कौन से फॉर्म में है, आपको इससे मतलब होना चाहिए। यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डज लगा रहेगा, तो यहाँ चेक फॉर्म में यस या यस लगा हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप बोलोगे कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके बच्चों, ऐसा आपको पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर एग्जामिनर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आपसे पूछ सकता है कि चेंज इट टू पास्ट परफेक्ट, तो आप क्या करोगे, आपको ये पता होगा कि पास्ट परफेक्ट का हेल्प क्या, तो बच्चों हैड होता है, वर्ब का क्या चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। अब सोचो, अब चलोगे राम, लिखोगे राम, अब यहाँ पे राइट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और साथ में हमको हैड चाहिए, तो राम हैड
राम हैड। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? रिटेन। तो राम हैड रिटेन, राम हैड रिटेन व्हाट? ऑब्जेक्ट अ लेटर। राम हैड रिटेन अ लेटर, ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। ओके बच्चों, ऐसा कुछ भी देगा एग्जाम में तो आपको करके ही आना है। सो बच्चों अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर, चेंज द वॉइस। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग चेंज द वॉइस। बच्चों वॉइस के दो बच्चे हैं बच्चों, पहला बच्चा है एक्टिव, दूसरा बच्चा है पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखते हैं इसका रूल्स कैसे बनता है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और भी आपने देखा था टेंस में, है ना? तो जो टेंस के रूप में होता है वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। तो पैसिव रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आता है और सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट, प्लस लगेगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस लगेगा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस आएगा बार और प्लस आएगा सब्जेक्ट। जब यहाँ आएगा बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है हमारा पैसिव वॉइस का। न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बार प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है पैसिव वॉइस। यहाँ पे मेन किरदार यही है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ब एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर इसने शादी किया है किससे? वर्ब के थर्ड फॉर्म से। यहाँ पे इनका जन्म जन्म का रिश्ता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ओके, अब देखिए बच्चों मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में अगर डू या डज हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में आता है बच्चों इज, एम या आर। इज, एम या आर। अगर एक्टिव में लगा हो इज, एम या आर तो पैसिव वॉइस में आएगा इज, एम या आर के साथ में लगेगा बीइंग, BEING बीइंग। अगर आपको यहाँ पे लगा हैज या हैव तो पैसिव वॉइस में आएगा हैज बीन, हैव बीन। अगर आपके एक्टिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन दिखेगा तो यहाँ पे होगा नो चेंज। ओके, उसमें पैसिव वॉइस नहीं होगा बच्चों। बट अगर यहाँ पे पैसिव वॉइस में डिड हो या वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो बच्चों तो यहाँ पे आएगा वॉज या वर। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा वॉज या वर तो यहाँ पे होगा वॉज या वर के साथ में लग जाएगा बीइंग, BEING बीइंग। अगर यहाँ पे है हैड तो यहाँ पे आएगा हैड बीन। अगर यहाँ पे हैड बीन पहले से है बच्चों तो सेम ऐसे ही नो चेंज। उसके बाद में तो एक्टिव में अगर यहाँ पे लगा है विल या शैल बच्चों तो यहाँ पे आएगा पैसिव में विल बी या शैल बी। अगर एक्टिव में लगा है विल बी या शैल बी तो यहाँ पर भी होगा बच्चों नो चेंज। ठीक है, अगर यहाँ लगा है विल हैव या शैल हैव तो यहाँ होगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ओके बच्चों, और पहले से लगा है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अगर पहले से लगा है बच्चों तो यहाँ पे होगा नो चेंज। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट को अगर समझ गए, ये हमारा है वॉइस चार्ट के रूल्स है, जो अगर आप समझ गए तो बस बहुत सी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कोई भी नाम है, मान लो कि मैंने बोला ऋतिक, अगर आप सभी में ऋतिक है तो ऋतिक रहने वाला है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे नाम चेंज होने वाला नहीं है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऐसे ही तो ही का हिम, तो हिम का ही, शी का हर, तो हर का शी। दे का देम, तो देम का दे। वी का अस, तो अस का वी। यू का यू ही रहेगा बच्चों, तो यू का यू। ऐसे ही अगर बोला आई का मी, तो मी का
आई, अगर इट है तो इट का इट, तो यहाँ पे इट का इट। ओके बच्चों, जो अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखो बच्चों अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं सीखा है बच्चों, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज ध्यान दीजिए अभी भी बच्चों। एक एग्जाम्पल, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है, राधा लाइक्स किशन, राधा लाइक्स किशन। तो यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है, लाइक्स यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डज छिपा है, किशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देख के मालूम पड़ रहा बच्चा ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव है कि पैसिव है। चेक करो तो सर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डज है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है। देख के मालूम पड़ा कि ये मेरा एक्टिव वॉइस है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सर पैसिव वॉइस रूल क्या है, न्यू सब्जेक्ट, किशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट किशन। अब किशन लिखने के बाद क्या चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे डज है, अगर एक्टिव में डज है तो पैसिव में होगा इज, एम या आर, कर्ता के अनुसार। यहाँ पे किशन सिंगुलर है तो आएगा यहाँ पे इज, किशन इज। अब चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइक्स का थर्ड फॉर्म होगा लाइक्ड, ठीक है, किशन इज लाइक्ड। अब क्या आएगा, बाय। अब चाहिए न्यू ऑब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, राधा, ये क्या बनेगी, न्यू ऑब्जेक्ट, तो राधा। आपका यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों, किशन इज लाइक्ड बाय राधा। बहुत सिंपली आपको मैं बता के दिया, एक्टिव से पैसिव। ओके बच्चों, सो बच्चों हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिए हैं, द प्राइसेस वर एस्टैब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। पहले पहचान लें कौन सा वॉइस है, पहचानते हैं। द प्राइजेस सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, स्टैब्लिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय लगा हुआ है बच्चों, अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पहचानो, पहचान कौन, सब्जेक्ट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, वर मिल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है। सर जी वर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है बच्चों, वेयर के साथ में, इस वर्ब के साथ में आना चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए, पर यहाँ पे आ गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। तो इतने से मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये मेरा पैसिव वॉइस है। ओके, अगर आप इतने से नहीं मालूम पड़ा तो आगे बढ़ जाओ। देखो बाय लगा है, हाँ, और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, तो देख के मालूम पड़ा कि ये मेरा पैसिव वॉइस है बच्चों। मुझे करना किसमें है, एक्टिव वॉइस से मुझे सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे बाय से पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये आपका पैसिव वॉइस है। बच्चों बाय से पहचान बराबर नहीं होती है, पहचान होती है टेंस से। टेंस में देखो वेयर के साथ में थर्ड फॉर्म लगा है, ये बता रहा है कि ये हमारे टेंस के रूल को तोड़ रहा है। वेयर के साथ में थर्ड फॉर्म आना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए बच्चों। तो ये बता रहा है कि ये हमारा पैसिव वॉइस है, ना कि बाय बता रहा है पैसिव वॉइस है। ये तो सबसे डायरी है बच्चों, मेन प्राइमरी थिंग ये है। ओके, चलते हैं एक्टिव वॉइस करने के लिए। रूल क्या है सर, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, पढ़ना ही होगा। अल्फ्रेड मार्शल। अब यहाँ क्या चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पर स्टैब्लिश पहले वर्ब लगा है तो यहाँ से वर्ब हट जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे आएगा स्टैब्लिश्ड। अल्फ्रेड मार्शल स्टैब्लिश्ड, ऐसा क्यों मैं बताऊंगा अभी आपको। अल्फ्रेड मार्शल स्टैब्लिश्ड, क्या स्टैब्लिश्ड, द प्राइजेस। बच्चों ये मैंने एक्टिव किया। देखो क्या होता है, जब यहाँ पे पैसिव वॉइस में वॉस या वर्ड लगा है तो एक्टिव वॉइस में डीड आता है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। तो आपको दिख रहा पे वर्ड लगा है, हाँ लगा है। तो अगर पैसिव वॉइस में वर्ड लगा है तो एक्टिव में क्या होने वाला है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पे स्टैब्लिश जो थर्ड फॉर्म था वही बन जाएगा सेकेंड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से दे सकता है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने के लिए। ओके, अब जो भी दे आपको बच्चे रूल्स अगर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। बच्चों हम सीखने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव का मतलब क्या है बच्चों? आज्ञा सूचक वाक्य। जब सेंटेंस हमारा किसी ऑर्डर को बताता हो, रिक्वेस्ट बताता हो, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस। इसका सिंपल सा रूल होता है बच्चों, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना के दिया बच्चों वॉइस का। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ये सारे वीडियोस देख के डिटेल में सीख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमने रूल बता के दिया आपको। रूल क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, मान एग्जाम्पल लिया मैंने, ओपन द डोर। ओपन द डोर, यहाँ ओपन यहाँ पे वर्ब है। जब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से स्टार्ट होते हैं बच्चों तो नॉर्मली वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे ओपन द डोर में यहाँ पे ओपन वर्ब है और द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने एग्जांपल लिया ओपन द डोर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ओपन वर्ब है। जब नॉर्मली सेंटेंस वर्ब शुरू होता है बच्चों उसे कहते हैं हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। द डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक तो इसका वॉइस हम लोग रूल क्या है? लेट लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट कौन है? द डोर। लेट द डोर और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? ओपन आएगा, ओपेंड। लेट द डोर बी ओपन। इतने सिंपल तरीके से ये वाला वॉइस कंप्लीट होता है। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे बच्चों, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिटेल में वीडियो सीख सकते हैं। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे फंडेस है बट आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इस वीडियो में। डिटेल सीखने के लिए इस वीडियो फॉलो करें। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, वो है डिग्री। डिग्री के 3 बच्चे। पहले बच्चे का नाम है पॉजिटिव, दूसरे का नाम है कंपैरेटिव और तीसरे का नाम है सुपरलेटिव। हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिग्री है। पॉजिटिव पहचानने के लिए बच्चों यहाँ पे एज और एज लगा, उसके बीच में आता है एग्जेक्टिव। क्या था बच्चों? एग्जेक्टिव आता है यहाँ पे। यहाँ पर मैं कहूंगा इस एग्जेक्टिव को V1। ये डिग्री का मैं वर्ब लूंगा। मैं वर्ब लिख रहा हूं बच्चों, डिग्री का वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है, डिग्री का वर्ब। मैं एग्जेक्टिव के लिए मैं V1 लिखूंगा बच्चों, ध्यान दीजिए जरा इसको। अगर हम बात करें कंपैरेटिव में तो कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे? V1 के साथ में यहाँ ER आएगा या तो मोर आएगा और स्पेशली यहाँ पर देन लगा होगा। ये इसकी पहचान है। सुपरलेटिव पहचानने के लिए बच्चों V1 के साथ में यहाँ पर EST आएगा या तो मोस्ट आएगा और यहाँ पे दो स्पेशली लगा होता है। तो ये आपको नॉर्मली मैंने पहचान बता के दिया। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए मैंने बोला कि गुड, तो गुड क्या है बच्चों? एग्जेक्टिव है। गुड बेटर, यहाँ पे आएगा बेटर और यहाँ पे आएगा बेस्ट। ऐसा क्यों बच्चों? जब यहाँ पे ER-EST कैसे आता है बच्चों? जब वन सिलेबल के शब्द आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ER और यहाँ पे EST लगता है, पर मोर देन वन सिलेबल आएगा तो वहां पे मोर और मोस्ट आता है। देखिए इस प्रकार से बच्चों, ब्यूटीफुल के अंदर यहाँ पे पढ़ो इसको, ब्यूटीफुल, यहाँ पे 2 सिलेबल आ रहे बच्चों। जब मोर देन वन सिलेबल आएगा बच्चों तो वहां पर कंपैरेटिव में आने वाला है मोर। मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और यहाँ पे आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा इसको। देखो यहाँ पर ऐसे नहीं आने वाला है, किसी मोर और मोस्ट लगाया मैंने, बहुत सोचेंगे ऐसा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलर फुलनेस नहीं आना बच्चों। यहाँ पे आने वाला है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए बच्चों। डिग्री 3 तरह के हैं बच्चों और मैंने डिग्री को 3 तरह से बनाया भी है बच्चों। 3 तरह के सोल्यूशन बता के दे रहा हूं मैं। मेरा पहला केस में ले रहा हूं बच्चों, यहाँ पे केस नंबर 1। केस नंबर 1 इसको मैं नाम दिया नो अदर। नो अदर का केस बच्चों, नो अदर का केस देखते हैं। SD के लिए, CD के लिए और PD के लिए क्या रूल बनेगा? जो मैं बच्चे यहाँ पे रूल बता के दे रहा हूँ, अगर रूल सीखे ना बच्चों तो डिग्री आपके बाएं हाथ तक खेल है। कौन सा हाथ खेल है? ये बाएं हाथ तक खेल है। ठीक है बच्चों। तो SD के लिए रूल बना के रखा हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में EST या मोस्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रूल है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस EST या मोस्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें CD की तो यहाँ रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ER या मोर प्लस यहाँ पे आएगा देन
एनी अदर और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। हम देखें अगर पीडी के लिए रूल, तो यहां पे रूल है नो अदर केस, नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। ये इसका रूल है बच्चों। अगर ये रूल सीख गए तो सारा डिग्री आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल समझते हैं। कश्मीर, देखो बच्चों, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। बच्चों अभी इसके ऊपर, जस्ट कश्मीर के ऊपर यहाँ पे कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है जो कि जलता हुआ कश्मीर दिखाया गया है। अगर आप नहीं देखे बच्चों तो देख लीजिए मूवी। हालांकि मैं किसी कास्टेज में बिलीव नहीं करता बच्चों, पर किसी के ऊपर भी अन्याय हो तो ये अच्छा नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी जात सब धर्म समान है बच्चों। इंसानियत को फॉलो करो और हिंसा से बचो। बच्चों ये जो मैं एग्जाम्पल लिख के दिया हूं ना, इसमें आपको एक काम करना है, मांग भरो सजना। बच्चों ये आप सीखना बहुत जरूरी आपको है। सब्जेक्ट, जो कश्मीर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज या हेल्पिंग वर्ब है, दो स्पेशली लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया मैंने, और प्लेस इन इंडिया ऑब्जेक्ट लिया। चेक करो ये कौन सा डिग्री है, चेक कीजिए। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, द लगा है, यहाँ पे वर्ब में ईएसटी लगा है, मोस्ट लगा है, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस इन इंडिया। तो देख के मालूम पड़ा ये आपका एसडी है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपको एक ग्रामर देगा तो आपको दूसरा आपको करना होगा। कोई दो पूछ सकता है, चाहे पूछेगा सीडी या पूछेगा पीडी, या दोनों पूछ सकता है, डिपेंड अपॉन एग्जामिनर। तो बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सीडी का रूल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कश्मीर, तो लिखेंगे कश्मीर। कश्मीर के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लिखा। V1 प्लस ER या मोर, यहाँ पे मोस्ट है तो यहाँ पे आएगा मोर, तो लिखिए मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर प्लस ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, प्लेस इन इंडिया। इस प्रकार से आपने सीडी किया। अब हमें क्या करना है बच्चों, पीडी करना है। तो पीडी का रूल क्या है बच्चों, नो अदर, तो लिखिए नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास है प्लेस इन इंडिया, नो अदर प्लेस इन इंडिया। हेल्पिंग वर्ब इज एज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्यूटीफुल, इज एज ब्यूटीफुल एज, सब्जेक्ट क्या है, कश्मीर। बच्चों इतने सिंपल तरीके से जो आप लोग रूल को सीख लोगे तो आप आराम से डिग्री चेंज कर सकते हो। ओके, अब हम देख रहे हैं सेकेंड केस में कहूंगा वेरी फ्यू का। ये हमारा वेरी फ्यू का केस हम देखने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज और रूल से बोल रहने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। देखो एसडी में जहां पे दो है ना, दो की जगह पे आने वाला है वन ऑफ द, क्या आने वाला है बच्चों, वन ऑफ द, और बाकी सब चीज सेम रहने वाला है। सीडी में जहां पे देन एनी अदर बच्चों, तो वहां पे आने वाला देन मोस्ट अदर, यहाँ पे आएगा मोस्ट अदर। फिर जहां पे पीडी में नो अदर है वहां पे आएगा वेरी फ्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में चले जाएगा। इतनी सी बस चेंजेस होगी इस रूल के अंदर। अब हम देखते हैं किससे एग्जाम्पल। ना हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे पहले हम देखते हैं सेंटेंस में ये कि कौन प्रकार का डिग्री है। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ द लगा हुआ है, वन ऑफ द लगा है तो वन ऑफ द से मालूम पड़ रहा है कि ये मेरा एसडी है, सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों। फिर यहाँ पे बेस्ट जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में समझ में ले लिया मैंने, हालांकि उसमें वर्ब लिया, डिग्री का वर्ब लिया, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। फिर डिसीजंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आई हैव एवर मेड ये हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों हमें करना क्या है, एसडी का हमें सॉल्व करना है। सीडी में रूल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इट, तो लिखेंगे इट। अब उसके बाद में हेल्पिंग क्या चाहिए, इज, जब इज है इट इज
वर्ब के फर्स्ट में ER या मोर, देखो यहाँ पे EST लगा है तो यहाँ पे ER आएगा, तो इट इज बेटर। ओके, इट इज बेटर, गुड बेटर बेस्ट तीन फॉर्म होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे इट इज बेटर देन मोस्ट अदर, इट इज बेटर देन मोस्ट अदर। ओके, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास है डिसीजंस, डिसीजंस आई हैव एवर मेड, आई हैव एवर मेड। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा, इट इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द डिसीजन आई हैव एवर मेड। हमने भी CD कर लिया, अब देखते हैं PD। बच्चों PD के लिए क्या रूल है, वेरी फ्यू देखेंगे पहले, वेरी फ्यू के बाद बच्चों वेरी फ्यू के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, डिसीजंस, सो वेरी फ्यू डिसीजंस। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आया वो लिख लो पहले, आई हैव एवर मेड वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव एवर मेड, हमारा हो गया यहाँ पे, तो रूल देखो वेरी फ्यू प्लस ऑब्जेक्ट ले लिया हमने प्लस हेल्पिंग वर्ब, किसमें होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे जो इज है वो बन जाएगा यहाँ पे आर, तो वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव एवर मेड आर, फिर एज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गुड बेटर बेस्ट, तो गुड आएगा, आर एज गुड एज सब्जेक्ट, सभी क्या हमारा है इट, तो हमने इट लिख देंगे। ओके क्लियर, आप चाहो तो आप इट इज भी कर सकते हो। ओके, पर यहाँ इट पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका पॉजिटिव किया, वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव एवर मेड आर एज गुड एज इट। इस बात पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में होता है। ओके, आई होप आपने सेकेंड डिग्री भी सीख लिया है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड और लास्ट डिग्री, कंपैरिजन डिग्री। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे केस नंबर 3, कंपैरिजन डिग्री। कंपैरिजन डिग्री में बच्चों क्या होता है, CD जो है उसका PD होता है, CD का PD का CD होता है, यहाँ पर SD नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री इसमें नहीं होता। कंपैरेटिव में अगर नॉट लगा है तो पॉजिटिव में नॉट नहीं लगाएंगे, अगर पॉजिटिव में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ एक और चीज समझना तो बच्चों, यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा CD का वो PD में ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये नॉर्मल सा रूल है, आपको फॉलो करना है बच्चों। तो आइए सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, काजू इज बेटर देन राजू, काजू इज बेटर देन राजू। यहाँ पे काजू का कंपेयर किया है राजू से। कैसे पहचानते हैं इसे, कंपैरिजन डिग्री पहचानना पहले सीख लो। यहाँ पे देखो पहचानने का तरीका देखिए, कंपैरिजन कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर देन लगा है, ओके, और यहाँ ER लगा है। देख के तो मालूम पड़ा है, ER और देन से मालूम पड़ा कि ये मेरा CD है। पर CD में सर एक बात और है, CD में देन इन्हीं लगता है या तो देन मोस्ट इधर आता है, पर यहाँ पे दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ देन दिया है। तो जब आपको CD में ER दिखे और देन दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका कंपैरिजन डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CD का PD का CD। तो CD को देखो आप लोग, CD में नॉट लगा है क्या, नहीं, तो हम PD में नॉट लगाएंगे। यहाँ पे रूल क्या कहता है, CD में काजू सब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ पे राजू ऑब्जेक्ट है, तो PD में राजू पहले आएगा, तो राजू इज, अब लगेगा यहाँ पे नॉट, राजू इज नॉट। अब यहाँ पे आएगा एस, क्योंकि PD में एस और वर्ब का फर्स्ट प्लस एस आता है कि नहीं हमारे PD में, तो ऐसे आने वाला है, राजू इज नॉट एज गुड एज काजू। ये सिंपल सा हमने एग्जांपल लेके कंपैरिजन डिग्री को भी समझ लिया। समझना एक बार शॉर्ट में है कि अगर CD में नॉट नहीं लगा है तो PD में नॉट लगाएंगे। यहाँ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ओके, इतना सा फंडा सीख लीजिए और ये कंपैरिजन डिग्री आपका खत्म हुआ बच्चों।